तो प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी क्लास के साथ। और मेरे दोस्तों, ये जो कक्षा आप लोगों की है, इसमें कुछ साहित्य का निचोड़ मैं लेकर के आया हूँ। निचोड़ में करके आया हूँ मैं आप लोगों के, जो अब तक की जितनी भी परीक्षा आप लोगों की हुई है उसमें से मैं टॉप मोस्ट छांट करके लेकर के आया हूँ। ठीक है। इसका जो अथक प्रयास था वो प्यारे दोस्तों, कल मैंने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए ढूंढे हैं। ये प्रश्न सारे जितने भी मैं लेकर के आया हूँ, ये वन लाइनर के तौर पर प्यारे दोस्तों आपको मिलेंगे। ये चीज का ध्यान रखना। कुछ मैं हाथ से भी लिख दूंगा जो वैसे लिखे हुए हैं, मतलब मैं कह दूं कि जो तरोताजा किए हुए हैं आप लोगों के लिए। तो सबको प्रणाम है, सबको स्वागत आप सभी का। उम्मीद करूंगा बेहतर तरीके से आप लोगों की एकदम जानदार तरीके से तैयारी चल रही होगी। कुछ प्रश्न आप लोग ऐसे भी देखेंगे कि इसमें कुछ नए भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर वो पुलिस ऑपरेटर ऑपरेटर की जो परीक्षा हुई है उसमें भी प्रश्न बहुत सारे हिंदी के संबंधित पूछे गए हैं, जो जीएस का भी होता रखते हैं और हिंदी में पूछे गए हैं। ऐसे प्रश्न प्यारे दोस्तों मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है। तो भाई पूरा प्रयास मेरा आपके लिए है, बाकी आप भी मेहनत करिए, क्योंकि एक आदमी से कुछ नहीं होने वाला, ये चीज को आप जानते ही हो। देखिए प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं काव्यकाल की, यहां देख लीजिएगा। काव्यकाल की अगर मैं बात करूं आप सभी विद्यार्थियों से, ठीक है, तो काव्यकाल जो होता है आप लोगों का, वो चार भागों में मेरे दोस्तों विभाजित किया गया है। चार भागों में प्यारे दोस्तों वो विभाजित किया गया है, यानी कि चार भाग कौन कौन से हैं वो आप सब विद्यार्थी देख लीजिएगा एकदम बेहतर तरीके से। ठीक है। अपनी इस पूरी कक्षा को प्यारे दोस्तों प्रत्येक विद्यार्थी प्यार जरूर दीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत मेहनत से प्यारे दोस्तों एक एक चीज बनाई है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप देखोगे बहुत बेहतरीन तरीके से। हाँ, थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी वन लाइनर प्रश्न है आपके और थ्योरी के रूप में भी है। दोनों चीजों के तौर पर प्यारे दोस्तों मैं लेकर के आया हूं इस प्रश्न को। ये चीज का ध्यान रखना। लिखना कुछ नहीं है, पूरी पीडीएफ ग्रुप में डालूंगा। लिखना कुछ नहीं है, कुछ भी लिखने की, एक भी शब्द लिखने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी पीडीएफ ग्रुप में डालूंगा। जब ग्रुप में डाल दूंगा तो अपने आप वहां से अपने आप लिख लेना। ठीक है। बस केवल आनंद लीजिए कक्षा का कि हाँ भैया ने हमारे लिए बहुत रिसर्च की है, तो उसका आनंद लीजिए, बाकी और कुछ चीज को। मैंने कहा आदिकाल देखिए 1050 से 1375, भक्तिकाल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से अब तक। हर एक विद्वानों ने इनके अलग अलग समयावधि बताई है। हर एक विद्वानों ने प्यारे दोस्तों इनकी अलग अलग समयावधि बताई है। भक्ति काल को दो शाखाओं में बांटा, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में आए ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि पूछे गए थे आप लोगों से परीक्षा में। ठीक है, 2017 वाली परीक्षा में भी, तो आप देख लेना कबीरदास। प्रेमाश्रयी शाखा के पूछे गए थे तो मलिक मोहम्मद जायसी। अगर मैं सगुण भक्ति की बात करता हूं, सगुण भक्ति में राम भक्ति तुलसीदास हो जाएंगे और कृष्ण भक्ति में हो जाएंगे सूरदास। देखिए रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है। मैंने क्या कहा, रीतिकाल को तीन भागों में बांटा गया है प्यारे दोस्तों। आपका रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और एक आता रीति सिद्ध। रीतिबद्ध के कवि चिंतामणि, रीति मुक्त के घनानंद और रीति सिद्ध के जो आते हैं वो आते हैं आपके बिहारी। कौन आते हैं प्यारे दोस्तों? बिहारी जी आते हैं। ये चीज का ध्यान रखना। छायावादी वादी कवि कौन है, द्विवेदी युग के कवि कौन है, वो भी मैं प्यारे दोस्तों आप लोगों को करा चुका हूं एक कक्षा में, है ना। एक कक्षा में मैं आप लोगों को करा चुका हूं। आगे देखिए, इनके नामकरण की बात करता हूं, कौन से कवि ने किसका नामकरण क्या दिया है। ठीक है। इसके बाद एक लाइन के प्रश्न आपके शुरू हो जाएंगे। पहले शुरुआत मैंने इससे कर दी थी। प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, याद भी आप लोगों को हो जाएगा कक्षा में ही। ये चीज का ध्यान आप लोगों को रखना है, याद भी आपको कक्षा में ही हो जाएगा। देखिए प्रारंभिक काल मिस्र बंधु, मिस्र बंधु कौन थे? तीन भैया थे मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा कि मिस्र बंधु जो थे वो तीन भैया थे। अब तीन भैया कौन थे? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस पर आधारित एक प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से मिस्र बंधु के अंतर्गत नहीं आता है। बात समझ में आ गई क्या ना? इस तरीके से आगे दिया है क्या, वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल, विजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर प्यारे दोस्तों डॉक्टर ग्रियर्सन। ठीक है। आदि काल कहे जाते हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और सिद्ध सामंत काल के लिए आते हैं राहुल शांकृत्यायन। भक्ति काल की बात करूंगा, भक्ति काल के नामकरण की बात करूं, भक्ति काल जो दिया वो रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। स्वर्ण काल कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था इसको। और लोक जागरण काल हजारी प्रसाद द्विवेदी। पेपर आपके अपने निश्चित समय पर होगा, जो दी है तारीख मार्च में, तो मार्च में ही होगा। ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। रीतिकाल की बात करूंगा, अलंकृत काल यानी कि मिस्र बंधु ने कहा। रीतिकाल कहा रामचंद्र शुक्ल ने। श्रृंगार काल किसने कहा था? विश्वनाथ मिश्र ने। और कला काल कहने वाले कौन थे? रमाशंकर शुक्ल रसाल। मैंने क्या कहा, कला काल कहने का जो कहने वाले कवि थे वो रमाशंकर शुक्ल रसाल थे। आधुनिक काल को जिसको हम कहते हैं गद्य काल, जिसको हम क्या कहते हैं? गद्य काल, यानी कि प्यारे दोस्तों वर्तमान काल की बात करूंगा मिस्र बंधु, आधुनिक काल गणपति चंद्रगुप्त और गद्य काल रामचंद्र शुक्ल। अब शुरू होते हैं प्यारे दोस्तों जो वन लाइनर हैं आपके, एक एक लाइन के जो प्रश्न है जो मैंने आपके लिए रिसर्च की थी, तो वो देख लो यहां पर। देखिए क्या है, सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक का नाम बताना। देखिए भाई मैं अगर बात करूं आप लोगों से, सरस्वती जो पत्रिका है प्यारे, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले लेना। लेकिन मैंने कहा मैं पूरी पीडीएफ आप सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाऊंगा और पूरी पीडीएफ भी दूंगा। इस चीज का ध्यान रखना, तो आप परेशान ना हो। मैं ये चाहूंगा कि आप सभी विद्यार्थी अपनी इस कक्षा को हर एक ग्रुप और हर एक प्यारे दोस्त बच्चे तक पहुंचा दीजिएगा, जो आपके लिए रामबाण साबित होगी। इसमें केवल उत्तर और प्रश्न है, ये एक लाइन की है। इसमें केवल प्यारे दोस्तों आपके उत्तर हैं और मेरे दोस्त प्रश्न हैं। ये चीज का ध्यान रखना। देखो सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक जो कहे जाते हैं वो श्याम सुंदर दास, 1900 ईस्वी में। 1903 की अगर मैं बात करता हूं, 1903 से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहलाते हैं।
मैंने क्या कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहलाते हैं। इतना ध्यान विशेष तरीके से रखना। धरती पत्रिका का प्रकाशन प्रकाशन जो है वो कहां से हुआ था, यह है ना, तो भैया इंदौर से हुआ था। और धरती पत्रिका का जो संपादक किया था वो चंद्रमौली चंद्रकांत ने किया था। धरती पत्रिका प्रीवियस ईयर प्रश्न है प्यारे दोस्तों, पुरानी परीक्षा में आप लोगों से पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। ठीक है, मैंने कहा कि धरती पत्रिका का प्रकाशन जो है वो इंदौर से हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था, चंद्रमौली चंद्रकांत के द्वारा हुआ था। और अगर बात करूं तीसरा पक्ष पत्रिका के प्रकाशित कौन का मतलब कहां से हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश क्षेत्र में पड़ता है। और प्यारे दोस्तों असंग घोष इसके संपादक के रूप में है। कौन है, असंग घोष आपके संपादक के रूप में है। आगे देखिए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की पत्रिका का नाम बताना क्या होगा भैया, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की जो पत्रिका है उसका नाम प्यारे दोस्तों भाषा है। क्या है प्यारे दोस्तों, उसका नाम प्यारे दोस्तों आपका भाषा हो जाएगा। आगे दिया है क्या, आगे दिया भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, बंगाल गजट। ये उत्तर प्रदेश पुलिस ऑपरेटर की परीक्षा का प्रश्न है मेरे दोस्त, देख लो, है जीएस में और पूछा किसमें, हिंदी में। तो भैया ये चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखना, इस चीज का ध्यान रखना। ये मेहनत जो है, अथक मेहनत, इन प्रश्नों में से आपको जरूर लाभ मिलेगा। ये जो प्रश्न मैंने दिए हैं एक लाइन के प्रश्न, बहुत शानदार बहुत जबरदस्त हैं, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, मैंने कहा आजकल हिंदी पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कौन करता है प्यारे दोस्तों, प्रकाशन विभाग। आजकल जो हिंदी पत्रिका है उसका प्रकाशन किसने किया प्यारे दोस्तों, वो आप लोगों का प्रकाशन विभाग ने किया था। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, बगार्थ जो दे रखा है, बगार्थ पत्रिका के प्रकाशक वो कौन है, भारतीय भाषा परिषद। एक भैया कह रहे हैं कि भैया जी हिंदी का पहला समाचार पत्र तो उद्दंत मार्तंड है, मेरे दोस्त वो हिंदी का है, ये दिया है भारत का। ये क्या दिया है, भारत का। भारत का प्रथम समाचार पत्र देगा तो बंगाल गजट। अगर देगा कि हिंदी का प्रथम या हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो भैया वो उद्दंत मार्तंड है, पंडित जुगल किशोर के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, पंडित जुगल किशोर के द्वारा रचित है। समझ में आ गई बात। आगे, वगार्थ पत्रिका का प्रकाशन कौन करता है, भारतीय भाषा परिषद। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो मेरे दोस्तों, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो मेरे दोस्त, जल्दी से फटाफट ले लीजिएगा, जल्दी से, एकदम बेहतर तरीके से। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। देखो भैया मैं लिख देता हूं यहीं पर, क्या है, भारतीय भारतीय सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक सांस्कृतिक भारतीय सांस्कृतिक संबंध भारतीय सांस्कृतिक संबंध पत्रिका का नाम मेरे दोस्त क्या हो जाएगा बताइए। ये वाला प्रश्न भी आपकी परीक्षा में ही पूछा गया है, तो उसका नाम हो जाएगा प्यारे दोस्तों गगनांचल। क्या हो जाएगा, गगनांचल। ये देखो मेरे दोस्त, ये है भैया मेरा अधिकतर सिलेबस जो है वो, ये समझ लो मैंने 28 भी पूरी हो गई मेरी। 5 प्रैक्टिस सेट का वादा किया था वो भी मैंने पूरे कर दिया आप लोगों के लिए, है ना। अब जो प्रैक्टिस सेट शुरू होंगे, देखो मैं उसमें क्या नई चीज करने वाला हूँ। देखिए उसमें प्यारे दोस्तों मैं नई चीज ये करने वाला हूं, जो नए प्रैक्टिस सेट आपके अब लॉन्च होंगे तो उसमें मैं प्रश्न के बाद आप लोगों के लिए कुछ विशेष चीज दिया करूंगा। मतलब जैसे प्रश्न है कोई, तो उस प्रश्न के बाद जैसे मैं शब्दावली होती है आपकी, तो शब्दावली का पूरा निचोड़ मतलब शब्दावली को मैं याद करवाऊंगा आप लोगों की कक्षा में ही। ये मेरा प्रयास है, ये मैंने नया सोचा है। आपके जो अब मिक्स प्रैक्टिस सेट शुरू हो रहे हैं उसमें, ठीक है ना, उसमें इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो गगनांचल प्यारे दोस्तों आप लोगों का इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे दिया है क्या, आगे क्या दिया है मेरे दोस्त, इसका आगे जब आगे बढ़ेंगे, मैंने कहा भारतेंदु पत्र प्रकाशित होता है वृंदावन से। मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों, भारतेंदु जो पत्र है, जो प्रकाशन होता है वो कहां से होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है वृंदावन से। प्रश्न जो था वो ये था कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की पत्रिका का नाम, वो पहला प्रश्न ये था आपका। ठीक है, गगनांचल जो था उसको कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। आईसीसीआर बोलते हैं भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद को। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे देखो, आगे क्या कह रहा है। मैंने कहा गवेषणा पत्रिका का प्रकाशक जो है वो क्या है प्यारे दोस्तों, भारतीय केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। गवेषणा पत्रिका का जो प्रकाशन है वो क्या है प्यारे दोस्तों, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। युगमानस पत्रिका का प्रकाशन हुआ है, कहां से हुआ था, आंध्र प्रदेश से हुआ था। वार्षिकी के जो प्रकाशक हैं वो कौन है प्यारे दोस्तों आपके, वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है। संस्कृति पत्रिका का प्रकाशन संस्कृति मंत्रालय करता है। अभ्युदय के संपादक कौन कहे जाते हैं, मदन मोहन मालवीय। ये वो प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में पूछे गए साहित्य के, निचोड़ इसलिए मैंने दिया, जो मैंने छाटा है वो आप लोगों के लिए। ठीक है, बाला बोधनी पत्रिका का संपादन किया था किसने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। बाला बोधनी जो है पत्रिका का संपादन जो किया था वो किसने किया था प्यारे दोस्तों, वो किया था प्यारे दोस्तों भारतीय हरिश्चंद्र ने। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, इतनी बात सबकी क्लियर हो गई या ना। मेरे दोस्त अपनी कक्षा को शेयर लाइक जरूर कर देना सभी विद्यार्थी। ये रामबाण साबित होगी ये कक्षा, ये चीज का ध्यान रखना, ये कक्षा रामबाण ही साबित होगी आपकी।
और इसमें जो आगे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे आपको और भी अच्छे मिलेंगे, ये चीज का ध्यान रखना। आवाज तो सही है भाई, कम आ रही है तो लो तेज हो गई, अब लो बढ़ा दी मैंने, और बढ़ा दी, हो गई तेज। भैया इतनी मेहनत केवल करने के बाद क्या कह रहे हैं, 32-33 से ऊपर नहीं जा रहा है, केवल वोकेबलरी गलत हो रही है। कोई बात नहीं भैया, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दे दो मेरे दोस्त, उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय दे दो, बस, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखो, यहां तक हो गया। एक प्रश्न आता है प्यारे दोस्तों आप लोगों का, क्या कि समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक कौन है? समकालीन भारतीय साहित्य पत्रिका के प्रकाशक, ठीक है, तो उसका नाम होगा साहित्य अकादमी, लिख देना। क्या कर देना प्यारे दोस्तों? साहित्य अकादमी कर देना, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, बाकी पीडीएफ तो मैं इसकी दूंगा ही आप लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ो। मैंने कहा रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित वह पत्रिका जिसका संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था, तो भैया वो क्या है? समन्वय। वह क्या है प्यारे दोस्तों? समन्वय। क्या हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की? समन्वय हो जाएगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट की अंकित सर वीडियो लेकर के आएंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट वाली। तो प्यारे दोस्तों चिंता मत करो, हो सकता है वो आज शाम को लेकर के आए या आज दिन में लेकर के आए, कभी भी लेकर के आएंगे, आज हो सकता है आज लेकर आए, कल लेकर आए, तो उसके लिए आपको पता चल जाएगा, आप निश्चिंत रहें, है ना। तो मिक्स प्रैक्टिस सेट के लिए मैंने और कुछ भी विचार सोचा है कि मिक्स प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आंसर तो मैं रखूंगा ही, लेकिन उसमें नई चीजें भी आप लोगों के लिए संकलित करूंगा, ऐसा मैंने कहा, ऐसा मैंने सोचा है। ठीक है, आगे देखो। बहुवचन पत्रिका के प्रकाशक कौन है? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कौन है प्यारे दोस्तों? महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, नोट कर देना एकदम। ऐसे ही प्रश्न प्यारे दोस्तों आप लोगों से पूछे गए हैं, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखिएगा। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है? भैया जी प्रताप है। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा संपादित पत्र का जो नाम है वो क्या हो रहा है प्यारे दोस्तों? वो प्यारे दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा क्या? प्रताप। वो क्या हो जाएगा? प्रताप हो जाएगा। क्लियर है जी? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है। भारत पत्रिका पत्र का संपादन किया था, देखिए भारत पत्र का जो संपादन किया था वो किसने किया था? नंद दुलारे वाजपेयी ने। मैंने कहा कि भारत पत्र का जो संपादन किया था वो किसने किया था मेरे दोस्तों? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। और आगे दिया है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेत, मैंने कहा हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास में किया गया, किसमें? सरस्वती पत्रिका में किया गया था, जो इलाहाबाद से 1903 से 1920 तक जो है प्यारे दोस्तों, उसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहलाते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़िएगा। हिंदी प्रदीप समाचार पत्र था, यानी कि कैसा था? मासिक। आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, हिंदी प्रदीप समाचार पत्र कैसा था और उसके संपादक कौन है? ऐसा प्रश्न भी देखने के लिए मिल जाता है। तो मेरे दोस्त ध्यान रखना, हिंदी प्रदीप जो समाचार पत्र था वो प्यारे दोस्तों आप लोगों का मासिक था। कैसा था प्यारे दोस्तों? मासिक था, जिसके संपादक जो हैं आपके प्रयाग से प्यारे दोस्तों ये शुरू हुई थी, जिसके संपादक आपके बालकृष्ण भट्ट कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट प्यारे दोस्तों कहे जाते हैं। ठीक है, हिंदी की पहली सवाक यानी कि बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हुई थी कब? 1931 ईस्वी में। मैंने क्या कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। मैंने कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, यहां पर भी ध्यान देना है आप सभी को। क्या है? मैंने कहा आप लोगों से क्या, कि भाई हिंदी की जो पहली सवाक बोलती फिल्म थी आलम आरा, वो कब रिलीज हुई थी? वो प्यारे दोस्तों आपकी 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। आवाज तो सही आ रही, आवाज कैसे आ रही भाई? आवाज तो सही आ रही है, आवाज में क्या दिक्कत है? आवाज तो एकदम सही है, कोई दिक्कत आवाज में नहीं है, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। बंद करके दोबारा चला लो, बफ होते ही आवाज बंद हो जाती। 1 मिनट रुक जाओ, तो रुको जरा, 1 मिनट रुको। हाँ जी, अब बताओ, क्लियर हो गई आवाज? अब देखो,
आई होगी। सेल डाउन हो गए, रुक जाओ, सेल चेंज कर लो, सेल डाउन हो गए, सेल। हाँ हाँ ठीक है भाई, अब देखो सेल डाउन हो गए थे, सेल, सेल बंद हो गए थे प्यारे दोस्त। देखो मैंने कहा वह शासक जिसके दरबारी कवि कौन थे, मिर्जा गालिब थे, कौन हो जाएंगे, बहादुर शाह जफर हो जाएगा आपका। अमृता प्रीतम भाषा की साहित्यकार कौन थी भैया, कौन सी भाषा में थी, पंजाबी, कौन सी भाषा में थी, पंजाबी भाषा की साहित्यकार थी। आगे दिया है क्या, बच्चों की कहानियां लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे, प्राण कुमार शर्मा, पूरा नाम है इनका, प्राण कुमार शर्मा पूरा नाम था इनका। संगीत राज के रचयिता राणा कुंभा, संगीत राज के रचयिता कौन थे प्यारे दोस्तों, राणा कुंभा। मृच्छकटिकम शूद्रक है, मेघदूतम कुमार संभवम कालिदास हैं, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। आगे दिया है पाली धर्म की भाषा थी, किसकी, बौद्ध धर्म की। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए भाई, इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए फटाफट, एकदम बेहतर तरीके से फटाफट लीजिए मेरे दोस्त, इसका भी अगर स्क्रीनशॉट आप लोगों को लेना है। मेघदूत कालिदास की है, रघुवंशम भी कालिदास की है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बताएंगे, ठीक। एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला पुराना प्रश्न है प्रीवियस ईयर, कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब, ये प्रश्न आता है। क्या है, प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये वाला आप लोगों का, तो मैं बता रहा हूं, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। मैंने कहा भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना, भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी, तो भैया 1956 ईस्वी में। कब की गई थी भैया, 1956 ईस्वी में की गई थी, लिख देना। कब की गई थी प्यारे दोस्तों, 1956 ईस्वी में की गई थी, ये चीज का ध्यान रखना। और यहां पर दिया है अगला प्रश्न क्या है, यहां देखना कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। और एक प्रश्न आता है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन कौन से का हुआ था, तो वो आंध्र प्रदेश है। ये मैंने शायद है आगे लिख रखा। देखो भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। हिंदी जो है संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी होती है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजों को सन 1835 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया, किसने, लॉर्ड मैकाले ने। भैया ये प्रश्न वो जो आपकी हिंदी परीक्षा में पूछे गए, हिंदी विषय में पूछे गए हैं, देख लो, है कैसे जीएस के प्रश्न और आ किस में रहे, हिंदी में। तो भैया मेरा प्रयास यही है कि कोई भी प्रश्न बच करके ना जाए। इसमें मैंने वही निचोड़ निकाला जो अब तक की परीक्षाओं में यूपी से संबंधित जितनी भी परीक्षा है उसमें पूछे गए सवाल हैं, उसमें पूछे गए प्रश्न है, ये चीज का ध्यान रखना। पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी, और आपको जो है क्लास के साथ भी जुड़ी हुई मिल जाएगी जहां बाकी मिली गई है। आगे, वह वर्ष जिसमें हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था, यानी कि प्रस्ताव था, कौन सा था प्यारे दोस्तों, यानी कि 14 सितंबर को हिंदी भाषा जो है, मैं कह दूं हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो प्यारे दोस्तों 14 सितंबर को, और विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है, वो प्यारे दोस्तों आप लोगों का मनाया जाता है कब, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को मानता 14 सितंबर 1949 को। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी प्रभाव के अंतर्गत किस शब्द से हुई थी, भैया एक प्रश्न ये भी आया है कि हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी वो फारसी के प्रभाव से किस शब्द से हुई थी, सिंधु से। कौन से शब्द से हुई थी मेरे दोस्त आपकी, सिंधु से। जब शुरू में ही क्लास शुरू की थी तभी मैंने बताया था कि सिंधु शब्द से, क्योंकि सिंधु वासी जो लोग हैं, जो ईरानी लोग हैं, है ना, ईरानियों ने की थी, वहां सिंधु नदी से संबंधित है। अब जो ईरानी जो लोग हैं वो सै का जो उच्चारण करते हैं वो किससे करते हैं, है से, तो सै को वो क्या बोल रहे हैं, हिंदू। सै को क्या बोल रहे हैं प्यारे दोस्तों, वो हिंदू बोल रहे हैं। इस तरीके से ये चीज का ध्यान रखना है। आगे देखो, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि भाषा संवर्धनी सभा स्थापित की गई अलीगढ़ में। भैया कहां पर स्थापित की गई थी मेरे दोस्त, अलीगढ़ में की गई थी, अलीगढ़ में। इसका भी ध्यान रखना है। मैंने कहा आप लोगों से प्यारे दोस्तों, मैंने कहा आप लोगों से कि भाषा संवर्धनी सभा जो है स्थापित की गई थी वो क्या, अलीगढ़ में की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन हुआ, भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का जो गठन हुआ था वो आपका आंध्र प्रदेश था। वो किसका था प्यारे दोस्तों, आंध्र प्रदेश था। आगे क्या कहता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कवि कबीरदास, प्रसिद्ध कबीरदास कौन है भैया, प्रसिद्ध कवि कबीरदास हैं, और आपके सूरदास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, प्रेमचंद है, हरिवंश राय बच्चन है, आदि किस प्रदेश से हैं भैया, ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से हैं। ये सभी किससे हैं प्यारे दोस्तों, आप लोगों के उत्तर प्रदेश से हैं।
आगे, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अशोक ने अपने सभी लेखों में जो है वो प्यारे दोस्तों एक रूपता से किसका प्राकृत का प्रयोग किया है? वो प्यारे दोस्तों आपका किसका किया है? मागधी का। किसका किया है प्यारे दोस्तों? आप लोगों का मागधी का प्रयोग किया है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, मुझे बता दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना, एक बार मुझे बता दो प्यारे दोस्त जल्दी से। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो क्या है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत गजब। एक बार थम्स अप कर देना मेरे दोस्त, एक बार थम्स अप कर देना। मेघदूतम बोला मैंने मंजीत, मेघदूतम। एक कवि का ऐसा नहीं है कि एक कवि की एक ही रचना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक कवि की एक ही रचना होती है, वो ये दूसरे कवि की भी रचना हो सकती है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आपको। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। जल्दी से बताओ आगे। देखो मैंने कहा साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है मेरे दोस्त। साधारणीकरण जो आलम्बनत्व धर्म का होता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। साधारणीकरण को योग की मधुमती भूमिका के समान किसने माना है? वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने माना है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने प्यारे दोस्तों इसको माना है। इतना ध्यान रख लेना, इतना ध्यान आप सभी विद्यार्थी रख लेना। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से बता दो एकदम फटाफट थम्स अप करके। इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो मेरे दोस्त थम्स अप करके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। भाई देखो आज मैंने पूरा प्रयास किया साहित्य का आपके लिए नई नई चीजें खोजने की, और नई नई आपको मिल भी रही होंगी भाई, ये चीज का ध्यान रखना है ना। देखो आगे कह रहा कि असमिया गद साहित्य के जनक कौन है? वो है भैया आपके भट्टदेव। मैंने कहा असमिया गद साहित्य के जो जनक हैं वो कौन है? आपके भट्टदेव है। कौन है? भट्टदेव है। आगे बढ़ो, कह रहा है अलंकार निरूपण में देव ने अपना आदर्श इनमें से किसे माना है? यानी कि अलंकार निरूपण में देव ने अपना आदर्श जो माना है वो केशव को माना है। वो किसको माना है मेरे दोस्त? केशव को माना है। पंजाबी साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? वो आपका फरीदुद्दीन गंज शंकर को कहा जाता है। फरीदुद्दीन गंज शंकर को कहा जाता है। आगे दिया है प्यारे दोस्तों आपका महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा दिवस कब मनाते हैं? वो प्यारे दोस्तों 27 फरवरी। ये भी पुलिस ऑपरेटर की परीक्षा में पूछा था आपसे, पुलिस ऑपरेटर यूपीपी वाला, असिस्टेंट वाला जो था। ठीक है, आगे महाराष्ट्र राज्य में मराठी भाषा का दिवस कब मनाते हैं? वो सेम हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। आगे दिया है क्या? ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्राय अंत में जोड़े जाते हैं, है ना, उसके लिए प्रयुक्त शब्द होगा क्या? परिशिष्ट। क्या शब्द होगा उसके लिए? परिशिष्ट शब्द होगा। देरिदा, देरिदा का जो जन्म हुआ था वो अल्जीरिया में हुआ था। ये भी भैया आपका हिंदी में ही पूछा गया प्रश्न है। मैंने कहा देरिदा का जो जन्म हुआ था ये भी अल्जीरिया में हुआ था। खुदाबख्श पुस्तकालय पटना में है। विश्व हिंदी सचिवालय का मुख्यालय अवस्थित है मॉरिशस में। भारतीय भाषा परिषद स्थित है कोलकाता में। खड़ग विलास प्रेस संबंधित है पटना में। खड़ग विलास प्रेस संबंधित है प्यारे दोस्तों कहां पर? पटना में। इसका भी प्यारे दोस्तों जल्दी से अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ूंगा अगले प्रश्न की ओर। कहता केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय अवस्थित है। देखो दो चीज है, गलती ना कर देना। एक दिया है केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहां स्थित है? अवस्थित है तो आपका आगरा में होगा। एक पूछा जाए केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहां स्थित है, तो आपका होगा नई दिल्ली। भैया दोनों में अंतर है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। ऐसे ही प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते हैं, ऐसे ही प्रश्न गलत हो जाते हैं। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन को। हिंदी का जो प्रहरी है वो किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों? वो कहा जाता है आपका पुरुषोत्तम दास टंडन को कहा जाता है। हिंदी का प्रहरी किसको कहा जाता है मेरे दोस्तों? ठीक है, किसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों? वो कहा जाता है आप लोगों का पुरुषोत्तम दास टंडन को। आगे क्या कहता है भैया? आगे कहता है 100 पोएम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक रविंद्रनाथ टैगोर जी। कौन है भैया? रविंद्रनाथ टैगोर जी। विखंडनवाद का सिद्धांत दिया है देरिदा ने। देखिए विखंडनवाद का जो सिद्धांत दिया, मैं कह दूं विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो भैया आपका उत्तर होगा देरिदा। तो आपका उत्तर क्या होगा? दरिदा, जो आता है आप लोगों का देरिदा के नाम से। यानी कि देरिदा ने जो है एक कवि है ये, है ना, जो 1960 के दशक में प्रस्तुत किया था इन्होंने, जिसमें विखंडनवाद दिया था। देरिदा का जो मानना था भाषा एक जटिल जाल होती है ना, कोई भी लेखक पूरी तरह से अपने विचारों को शब्दों में नहीं बांध सकता, ये देरिदा ने कहा था। आगे भारत की खोज कृति किसकी है? जवाहरलाल नेहरू। ये हिंदी में आए हुए प्रश्न है भैया, ये हिंदी में आए हुए प्रश्न है, आपके ध्यान रखना भाई। ठीक, देरिदा मैंने बताया तो एक कवि है, लेखक है।
ठीक है, आगे क्या कह रहा है, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की भाषा क्या है, हिंदी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की जो भाषा है वो क्या है, आप हिंदी में लगा देंगे, हिंदी होती है। आगे, असो न मान्यते कस्मादनु कृष्णमन लम कृति, पंक्ति के लेखक जयदेव जी। कौन है प्यारे दोस्तों, मेरे दोस्त जयदेव जी। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। आगे देखिए प्यारे दोस्त, आगे मैं मुंशी प्रेमचंद की कुछ रचनाएं लेकर के आया हूं, है ना। तो भाई ये जो अथक प्रयास है, इसके लिए आप लोग सभी बाद में दो दो लाइन बाद में लिखना, लास्ट में जब क्लास पूरी हो जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, जब क्लास पूरी हो जाएगी जरूर लिखना लास्ट में लाइन। मैंने कहा, गोदान, गवन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, परीक्षा, संग्राम, पूस की रात, समर यात्रा, निर्मला, मंगलसूत्र, असप्त सरोज, नवनिधि, पांच फूल, ईदगाह, पंच परमेश्वर, किसकी भैया, मुंशी प्रेमचंद जी की। किसकी है, मुंशी प्रेमचंद जी की। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती साकेत, जयद्रथ वध पंचवटी, यशोधरा झनकार, विश्व वेदना, विष्णु प्रिया हिडम्बा, विष्णु प्रिया सैदंद्री द्वापर, बक संहार जय भारत, उर्मिला कुणाल गीत, काबा और करवल, काबा और करवल। आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्या है, मैंने कहा, राम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुकुर मुत्ता लिली, अनामिका, परिमल, राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, रचना भी है, तुलसीदास कवि भी है, ध्यान रखना। अड़िमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, निरुपमा, अप्सरा, प्रभावती, अर्चना, अलका, आराधना, गीतिका, महाभारत, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, चतुरी चमार और भक्त प्रहलाद। ये भी किसके अंतर्गत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अंतर्गत। सुमित्रानंदन पंत की बात करता हूं, मैंने क्या कहा, सुमित्रानंदन पंत की बात प्यारे दोस्तों मैं करता हूं, आगे बढ़ूंगा। क्या है, ग्रंथी, बीणा हो जाएगा, गुंजन, युगबाणी, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण और रेता हो जाएगा, युगपथ, अतिमा, चिदंबरा, जिस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला 1968 ईस्वी में। ठीक है, आगे लोकायतन, लोकायतन पर प्यारे दोस्तों इनको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था, आपको बताया भी है। ठीक है, पल्लव हो जाएगा आपका, कला और बूढ़ा चांद हो जाएगा, पल्लव हो जाएगा प्यारे दोस्तों, कला और बूढ़ा चांद हो जाएगा। आगे दिया है क्या, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी, सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी। अब देखो आगे क्या है, आंगन के पार द्वार हो जाएगा, भग्नदूत हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार, महावृक्ष के नीचे नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, बाबरा अहेरी, अपने अपने अजनबी, त्रिशंकु, हरी घास पर क्षण भर, मरुस्थल, पहले में सन्नाटा बुनता हूं, चिंता, सागर मुद्रा, शरणार्थी, इत्यलम। ये किसकी है प्यारे दोस्तों, आपकी सचिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे जी की रचना है। धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, शीत, सात गीत, वर्ष हो जाएगा, अंधा युग, नदी प्यासी थी, नीली झील, है ना, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, सपना अभी भी, सांस की कलम से 11 सपनों का देश, पसयंती। ये किसकी है भैया, जयशंकर, सॉरी आपके जो है धर्मवीर भारती की। अशोक के फूल, कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कल्पलता, आलोक पर्व, चार प्रभा, मेघदूत, चारु चंद्र, मेघदूत देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी है, सूर्य, सूर साहित्य है, और देवदारू हिंदी साहित्य का आदिकाल। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, क्या कि भाई जो आप लोगों की, मेरे दोस्त मैं कह दूं कि धर्मवीर भारती और एक डॉक्टर धर्मवीर है, दोनों अलग अलग हैं। कभी सोचो कि धर्मवीर भारती की हल्की रचना है ना, मान लीजिए, मान लो कि धर्मवीर भारती की बहुत हल्की रचना आ गई, ठेले पर हिमालय, सबसे पहला विकल्प दे दिया उन्हें डॉक्टर धर्मवीर, और लास्ट में दे रखा धर्मवीर भारती, तो गलत मत कर देना, कभी डॉक्टर धर्मवीर ही लगा दो। तो भैया इन चीजों का विशेष ध्यान रखना परीक्षा में, ये चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त। आगे कह रहा है, जायसी, पद्मावत, अखरावत, चंपावत, आखिरी कलाम, 12 मासा, सखरावत, कहारनामा और चित्रावत, ये किसकी है, जायसी जी की रचना। चिंतामणि जो है रामचंद्र शुक्ल की, लोभ और प्रति, रसिमीमांसा, सूरदास त्रिवेणी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, विचार विधि, भारत में बसंत और मनोहर छटा, मनोहर छटा, राम वृक्ष बेनीपुरी, लाल तारा, रजिया, माटी की मूर्तें, है ना, और प्यारे दोस्तों क्या है, पतितों के देश में, अम्बपाली, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल और पैरों में पंख बांधकर उड़ते चले, ये किसकी है, राम वृक्ष बेनीपुरी की। और इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं कि राम कलम का मजदूर, कलम का जादूगर, ऐसे करके कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया कलम का जो मजदूर है वो है धनपत राय, मतलब प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, और कलम का जादूगर कौन है भैया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे देखो आगे क्या कहता है, मोहन राकेश, आगे क्या कहता है प्यारे दोस्तों आपका, मोहन राकेश। अगर मैं मोहन राकेश की बात करता हूं तो आधे अधूरे हो जाएगा आपका, आद्रा हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा आपका, आखिरी चट्टान, लहरों के राजहंस, अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल, पैर तले की जमीन और पूर्वाभ्यास, ये किसके हो जाएंगे, मोहन राकेश के द्वारा रचित है। आगे दिया है, फणीश्वर नाथ रेणु, मेला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, दोपहर की धूप, दोपहरी की धूप और ठुमरी, ठुमरी किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसी के। राहुल सांकृत्यायन की है, बोलगा से गंगा, घुमक्कड़ शास्त्र, मेरी जीवन यात्रा, दिमागी गुलामी, किन्नर देश में दर्शन दिग्दर्शन, यात्रा के पन्ने, मध्य एशिया का इतिहास, ये भी किसकी है प्यारे दोस्तों आपकी, राहुल सांकृत्यायन की है। और सिद्धांत और अध्ययन, गुलाब राय, काव्य के रूप, जीवन पथ, ठलवा क्लब, मोस्ट भैया, कुछ उथले कुछ गहरे, काव्य, हिंदी काव्य विमर्श, मेरी असफलताएं, बाबू गुलाब राय, मेरे निबंध, नवरस, मन की बातें, रेखा, विद्यार्थी जीवन, सत्य और स्वतंत्रता के उपासक, ये भी किसकी है प्यारे दोस्तों आपकी, बाबू गुलाब राय की है। राही मासूम रजा,
आधा गांव, नीम का पेड़, कटरा भी आरजू, टोपी शुक्ला, है ना, ओस की बूंद, दिल एक सादा कागज, हिम्मत जौनपुरी, असंतोष के दिन, जगदीश चंद्र माथुर, भोर का तारा, ओ मेरे सपने, 10 तस्वीरें, परंपराशील नाट्य, पहला राज्य, यादों का पहाड़, धरती धन अपना, कभी न छोड़े खेत, घास गोदाम। किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का। भैया ये छोटा सा मेरा अथक प्रयास था आप लोगों के लिए, जो मेरे दोस्त आप लोगों के लिए रामबाण साबित होगा, ऐसा मैं उम्मीद भी करूंगा आप लोगों को। ये मैं अभी आप लोगों को जगा रहा हूं। जो विद्यार्थी सो रहा है, जो विद्यार्थी सो रहा है ना, तो भैया वो अब जाग जाओ। मैंने क्या कहा?